अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं मोहम्मद अंसारी इंडिया से आप देख रहे हैं सब्बू रिएक्ट ऑफिशियल चैनल। हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे 6 साल पहले आगरा के एक बड़े स्कूल में पढ़ रहा एक मुस्लिम बच्चा बड़े ही गुस्से में घर लौटते ही घर का दरवाजा खोलता है और अपने ही माँ से शिकायत करता है, आज स्कूल में मेरे दोस्तों ने मुझे पाकिस्तानी आतंकवादी कहा। बच्चा इतने गुस्से में होता है कि वो अपनी मुट्ठी इतने जोर से बांधे रहता है कि उसके हथेली पर नाखून के निशान साफ दिख रहे होते हैं। बच्चा बताता है कि क्लास में टीचर नहीं थे, बच्चे आपस में नकली लड़ाई का खेल खेल रहे थे। उसी बीच बच्चे का एक गुट मुस्लिम बच्चे की तरफ उंगली दिखाते हुए कहता है, यह पाकिस्तानी आतंकवादी है, इसे मार डालो। अब सवाल ये आता है कि ये नफरत, ये सोच बच्चों के दिमाग तक पहुंची कैसे? कौन है वो जो इन सब का जिम्मेदार है? हालांकि ये कोई अकेला इंसिडेंट नहीं है, बल्कि अक्सर कभी गाय के नाम पर मुस्लिम को मार दिया जाता है, तो कभी चोरी के नाम पर मार दिया जाता है। तो किसी मुसलमान को सिर्फ इसलिए मार दिया जाता है कि उसने गणपति के स्टॉल से प्रसाद खा लिया था। अलवर राजस्थान का पहलू खान मर्डर केस खूब हाईलाइट हुआ, जहां गाय के नाम पर इंसान की जान ले ली गई। तबरेज अंसारी को चोरी के आरोप में पीट पीट कर मार डाला। ट्रेन में आरपीएफ जवान चेतन सिंह ने अपने सर्विस राइफल से 12 राउंड फायर करके 4 लोगों का नाम पूछकर गोली मार देता है, जिसमें 3 मुस्लिम अब्दुल कादिर और अख्तर अब्बास अली और सदर मोहम्मद हुसैन, साथ ही एक एसआई टीकाराम मीरा की भी मौत हो जाती है। एक मुस्लिम बच्चा जो प्यासा होता है वो मंदिर कैंपस में जाके पानी पी लेता है, तो उसे पकड़कर पनिश किया जाता है। ऐसे सैकड़ों केस आपको देखने को मिलेंगे जहां मर्डर की कोई वजह नहीं थी, लेकिन धार्मिक नफरत की वजह से किसी न किसी की जान ले ली गई। आखिर इस नफरत की वजह क्या है? कौन है जो देश को नफरत की आग में धकेल रहा है? हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत और गुस्से की गहरी खाई बनाता जा रहा है। आइए आगे इस वीडियो में जानते हैं। चलते हैं वीडियो की तरफ। एक टाइम वो भी हुआ करता था जब भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू 24 जनवरी 1948 को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट के बीच खड़े थे और कहा था, तुम मुसलमान हो और मैं हिंदू हूं, हम अलग अलग रिलीजन को मानते हैं या शायद किसी को भी नहीं मानते, लेकिन ये हम दोनों की विरासत है जो हमारे पास है। गुजरा हुआ कल हमें एक साथ बांधता है। खुद गांधी जी हिंदू मुस्लिम यूनिटी पर काफी जोर दिया करते थे और हिंदू मुस्लिम के बीच फैली नफरत को कम करने की भरपूर कोशिश किया करते थे। कई ऐसे मौके आए जब गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम यूनिटी को स्ट्रांगली प्रमोट किया था। एक जगह वो कहते हैं, चाहे मुझे मार दिया जाए, मैं राम और रहीम के नाम को दोहराना नहीं छोड़ूंगा, जो मेरे लिए एक ही भगवान है। इन नामों को अपने होठों पर रखते हुए मैं खुशी खुशी मर जाऊंगा। जहां एक तरफ ये लोग थे जिनके नाम से आज भी भारत की एक पहचान है, जहां लोग ये कहते हैं कि ये गांधी का भारत है, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी थे जो रिलीजन के नाम पर जस्ट अपोजिट थे। जैसे वीडी सावरकर ने कहा था, अगर हम हिंदू भारत में मजबूत हो गए तो टाइम के साथ लीग टाइम मुस्लिम को जर्मन यहूदी की भूमिका निभानी होगी। दरअसल 1940 के दशक में जर्मनी में यहूदियों का कत्ले आम चल रहा था। जर्मन लोगों को वहां की नफरत वाली पॉलिटिक्स ने यह समझा दिया था कि यहूदी तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन है। जर्मन यहूदी को अपना दुश्मन समझकर कत्ले आम कर रहे थे और वीडी सावरकर मुस्लिम का नाम लेकर उसी जर्मन यहूदी की तरफ इशारा कर रहे थे। वहां यहूदी और यहां मुसलमान। इसके अलावा आरएसएस लीडर गोलवलकर इसे हिंदुस्तान के लिए एक अच्छा सबक बता रहे थे। कहने का मतलब, जो नफरत वाली राजनीति है हिंदू मुस्लिम के बीच, ये जो नफरत की खाई है वो कोई नई नहीं है और ना ही ये 2014 के बाद शुरू हुई, बल्कि ये बहुत पहले से यूं ही चली आ रही। कुछ लोग तब भी थे जो यूनिटी की बात किया करते थे और कुछ लोग आज भी हैं जो यूनिटी की बात कर रहे हैं। उस टाइम नफरत फैलाने वाले कम थे, भाईचारे को प्रमोट करने वाले ज्यादा थे। आज के टाइम पर नफरत को बूस्ट करने वाले ज्यादा हैं, जबकि यूनिटी की बात करने वाले बहुत कम। यही वजह है कि जब कोई नफरत की बात करता है, एंटी मुस्लिम स्टेटमेंट देता है, तो वो बड़ा नेता बन जाता है। लोग उसकी नफरती बातों पर वाहवाही करते हैं, तालियां बजाते हैं। यही रीजन है कि आज जिस तरफ भी आप देखेंगे, जिस भी सेक्टर की तरफ आप गौर करेंगे, वहां आपको कुछ दिखे या ना दिखे, लेकिन हिंदू मुस्लिम हेट्रेड आपको जरूर दिख जाएगा। अभी पिछले हफ्ते खुद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इलेक्शन कैंपेन में डायरेक्ट मुस्लिम को घुसपैठिया बता रहे थे। पहले जब उनकी सरकार थी, उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे।
जाएंगे? क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? जब खुद प्राइम मिनिस्टर मुस्लिम कम्युनिटी को स्टेज से एक बड़ी भीड़ के सामने घुसपैठिया कह रहे हो, तो यह कैसे पॉसिबल हो सकता है कि इस देश में हिंदू और मुस्लिम के बीच बढ़ती नफरत कभी खत्म होगी? जब खुद प्राइम मिनिस्टर 10 साल पावर में रहने के बाद अपने काम के नाम पर वोट मांगने के बजाय एंटी मुस्लिम स्टेटमेंट के सहारे एक बार फिर माहौल बना रहे हो, तो यह कैसे पॉसिबल हो सकता है कि इस देश में हिंदू मुस्लिम एक साथ भाईचारगी के साथ रह सकेंगे? यह कोई अकेला स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि पावर में रहने वाले कई लीडर रोजाना कितनी ऐसी बातें कहते हैं जिससे नफरत का पारा तेजी से बढ़ता है, और इस नफरत के वायरस को और स्प्रेड करने का काम करती है इंडियन मेनस्ट्रीम मीडिया। अमित देवगन, अमन चोपड़ा, सुशांत सिन्हा, सौरभ शर्मा, रुबिका लियाकत, इन जैसे बहुत से लोग भरे पड़े हैं जो रोजाना सिर्फ हिंदू मुस्लिम टॉपिक पर वन साइडेड स्टोरी के जरिए नफरत फैला रहे हैं। कुछ एग्जांपल आपको बताता हूं। 28 मई 2022 इस दिन दिल्ली से एक भयानक मर्डर स्टोरी बाहर आती है, जहां एक लड़का अपनी 27 साल की लिव इन पार्टनर को बेहद दर्दनाक मौत देता है। लड़का अपनी ही पार्टनर को मारकर उसकी बॉडी के 35 टुकड़े करता है और फ्रिज में स्टोर कर देता है, और रोजाना लाश के एक टुकड़े को जंगल में फेंक आता है। इस भयानक केस में लड़की का नाम होता है श्रद्धा वाकर और लड़के का नाम होता है आफ्ताब अमीन पूनावाला। केस बाहर आने के बाद मीडिया इसे बेहद अग्रेसिव अंदाज में कवर करता है। हालांकि इस तरह के केसेस पर मीडिया कवरेज होनी चाहिए, और जरूर होनी चाहिए, बस सेलेक्टिव ना हो। जैसे श्रद्धा और आफ्ताब केस को जिस तरह कवर किया गया, इस पूरे केस को लव जिहाद की मनगढ़ंत कहानी के साथ प्रेजेंट किया गया। आफ्ताब का नाम लेकर पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट किया गया, भर भर के मुस्लिम के अगेंस्ट नफरत फैलाई गई। यह सब दूसरे केस में नहीं किया जाता। जैसे फर्स्ट पोस्ट का ये आर्टिकल देखिए। उत्तर प्रदेश आजमगढ़ में एक इंसान अपनी 20 साल की गर्लफ्रेंड को 2 साल से डेट कर रहा था। इस बीच वो फॉरेन चला जाता है और लड़की किसी और से शादी कर लेती है। इस बात से वो लवर गुस्सा हो जाता है और वापस आने के बाद अपने कजिन के साथ अपनी उस एक्स गर्लफ्रेंड को मार देता है। उसकी बॉडी को 6 पीसेस में काटकर एक प्लास्टिक बैग में पैक करके एक कुएं में डंप कर देता है। श्रद्धा की तरह उसका सर काटकर तालाब में फेंक देता है। यह केस भी आफ्ताब और श्रद्धा की तरह बेहद भयानक होता है। लेकिन क्या आप इस केस के बारे में पहले जानते थे? शायद नहीं, क्योंकि इस केस में जो आरोपी होता है उसका नाम था प्रिंस यादव, और जो लड़की जिसका ब्रूटल मर्डर किया गया उसका नाम था आराधना प्रजापति। और इस केस में हिंदू मुस्लिम वाला कोई एंगल नहीं होता, तो यह पूरी तरह मीडिया कवरेज से गायब होता है। अब टाइम्स ऑफ इंडिया की एक और स्टोरी देखिए। एक लड़की जो एक लड़के के साथ रिलेशनशिप में थी, लड़की लड़के को साल 2018 से ही जानती थी और दोनों लिव इन में एक साथ रहा करते थे। साल 2022 में लड़के की शादी किसी और लड़की के साथ फिक्स हो जाती है, जिसपे लड़की उस लड़के पर रिश्ता तोड़ने का प्रेशर बनाने लगती है। 9 फरवरी को लड़का वापस दिल्ली आता है और अपनी लिव इन पार्टनर से मिलता है, उसे कन्विंस करता है कि वो शादी वाली बात झूठ है और लड़की को साथ लेकर घूमने के लिए निकल जाता है। दोनों में शादी को लेकर बहस होती है, जिसके बाद लड़का डेटा केबल से गला घोटकर लड़की को मार देता है और उस लड़की की डेड बॉडी को एक ढाबे के फ्रिज में डंप कर देता है। इसके अलावा उसी दिन वो एक दूसरी लड़की जिससे उसकी शादी फिक्स हुई होती है उससे शादी भी कर लेता है। मतलब जिस दिन अपने लिव इन पार्टनर को जान से मारता है उसी दिन वो दूसरी लड़की से शादी भी कर लेता है। अब आप बताओ, क्या आपको इस केस के बारे में पता था? क्या मीडिया ने इस केस को अपने प्राइम टाइम शो में श्रद्धा वाकर की तरह प्रेजेंट किया? जवाब है नहीं, क्योंकि इस केस में जो लड़का था जिसने मर्डर किया उसका नाम था साहिल गहलोत और जिस लड़की का मर्डर हुआ उसका नाम था निक्की यादव। इस केस में भी मुस्लिम एंगल ना होने की वजह से मीडिया ने इसे वो अहमियत नहीं दी जो मुस्लिम एंगल होने पर दिया जाता है, वो अहमियत नहीं दी जो श्रद्धा मर्डर के टाइम पर दिया गया था। अब सवाल ये, क्या उसी केस में विक्टिम के लिए इंसाफ की आवाज उठाई जाएगी जिसका कनेक्शन डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मुसलमानों से हो? उस लड़की, उस विक्टिम का क्या जिसे किसी नॉन मुस्लिम ने अपना शिकार बनाया हो? क्या उसका इंसाफ पर कोई हक नहीं बनता? क्या उसके इंसाफ की बात मीडिया नहीं उठा सकता? तो इसका जवाब है बिल्कुल हक है, बिल्कुल उसके भी इंसाफ की आवाज
उठनी चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि नफरत फैलाने वाले को किसी के इंसाफ से कोई लेना देना नहीं। उनका एम सिर्फ एक है, हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत की खाई को और गहरी करना, और वो सब अपने एम को टारगेट करते हुए सिलेक्टिव स्टोरी के जरिए सिर्फ नफरत फैलाते हैं। मुसलमान एक्यूज के नाम पर पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट करते हैं, इस्लाम को टारगेट करते हैं, जबकि अगर रियलिटी देखी जाए तो क्रिमिनल वहशी दरिंदे हर कम्युनिटी में हैं। वो क्राइम भी करते हैं, मर्डर भी करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि पूरी कम्युनिटी को कटघरे में खड़ा किया जाए। आफ्ताब ने श्रद्धा के साथ जो किया वो एक्सेप्टेबल नहीं, साथ ही साहिल गहलोत और प्रिंस यादव ने जो किया वो भी बेहद गलत है। हर रोज आपको मर्डर की स्टोरी मिल जाएगी जहां कोई मुस्लिम किसी नॉन मुस्लिम को मार देता है, लव एंगल में अपनी ही पार्टनर की जान ले लेता है, तो कहीं कोई नॉन मुस्लिम किसी मुस्लिम को मार देता है, किसी मुस्लिम पार्टनर को जो शादी के लिए अपना धर्म भी छोड़ देती है उसकी जान ले लेता है, तो कहीं कोई मुस्लिम किसी मुस्लिम को मार देता है, तो कहीं कोई नॉन मुस्लिम किसी नॉन मुस्लिम की जान ले लेता है। अब जो भी ऐसा करता है उसके लिए कानून है, कोर्ट है, जेल है, फिर वो किसी भी रिलीजन से हो। अब इसे रिलीजन से जोड़कर कोई अगर नफरत फैलाए तो वो उस विक्टिम के लिए इंसाफ की नहीं बल्कि अपने नफरत फैलाने वाले एम को टारगेट करता है। आपको यह समझना होगा, हिंदू मुस्लिम हमेशा से एक साथ रह रहे हैं। मुगल पीरियड हो या ब्रिटिश रूल, हर जगह हिंदू मुस्लिम एक साथ रहे हैं। हाँ, उस टाइम भी कुछ फ्रिंज एलिमेंट थे जो उन दोनों कम्युनिटी को लड़ाकर खुश हुआ करते थे, और आज भी कुछ लोग हैं जो हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत की आग भड़का रहे हैं। जिस दिन आप उन्हें पहचान लेंगे, उनके इस भयानक जाल को समझ लेंगे, तो यह नफरत खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। हिंदू मुस्लिम के बीच इस बढ़ती नफरत की आग को आप ठंडा करने की भरपूर कोशिश करेंगे। बाकी लाइक और शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। जुड़े रहिए आप हमारे सब्बू रिएक्ट ऑफिशियल चैनल के साथ। लेते हैं आप लोगों से इजाजत। अपना और अपने घर वालों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।